क्योंकि ये दोनों ही एग्जांपल इंपॉर्टेंट, प्रोजेक्टाइल मोशन और ये स्लोप वाला। Sir, can you show before this once? Yeah, this one. Have you copied this, na? This is the theory part of that. Once you complete, inform me. ये कंप्लीट किया आप लोग ने? I've done these examples so you can memorize it. Done, sir. Have you copied this diagram also? Everybody? Done, sir. Okay. I think this is okay. I hope everybody completed everything. Can I proceed? Yes, sir. Now, this thing also clear to everyone कि पॉजिटिव नेगेटिव ध्यान रखना। वैसे भी आपको ये कोऑर्डिनेट सिस्टम तो मालूम भी है, कोई नया नहीं है। Okay. So now this is about two-dimensional. Now come to 3D. How to break a vector in 3-dimensional? Can I scroll everything down, boys and girls? Sure. Can I scroll everything? Can I proceed teaching? Yes, sir. Yes. Okay. Now come to 3D. जैसे 2D किया था वैसे 3D भी कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। एंड इट इज नोन टू यू कि बस 2D में क्या होता है, एक्स और वाई होता है, तो इसमें क्या होगा, एक्स वाई जेड आ जाएगा, दैट इज द ओनली डिफरेंस। ठीक है, एक्स वाई एंड जेड आ जाएगा, दैट इज द ओनली डिफरेंस हियर। ठीक है, दिस एक्स वाई एंड जेड and this is origin here. Let me make a box here just to get the visual of 3D. Okay.
I think it's okay. Now, see here. This is x, y, and here it is z axis. And let's say I'm drawing a vector in three-dimensional. So I'm drawing here. This is a vector. Let's say this is a vector in 3D. Okay, this is vector A. This vector is A is making angle alpha with the x-axis and beta with the y-axis and this gamma with the z-axis, alpha, beta, gamma. These are the Greek letters. So let's say vector A making angle alpha with the x-axis, beta with the y-axis and gamma with the z-axis. X को you can say I cap, y को हम लोग क्या बोलते हैं j cap, z को बोलते हैं हम लोग k cap. So हम जब इसकी इक्वेशन लिखेंगे तो हमको फर्स्ट इक्वेशन क्या मिलेगा वेक्टर इज x कंपोनेंट along x axis, y component along y axis, one additional आ जाएगा z component along z axis. I think there's no doubt in it. Instead of two, now we have three components x, y, z. Now again you can write like this way: x coordinate along x axis I cap, y coordinate along y axis j cap, plus z coordinate along z axis k cap. This is another way of writing. I hope everybody understood both the first two. सबको समझा ना? x, y, z एक और आ गया. ठीक है, ओके. नो, अच्छा ध्यान दो. आपको मैंने ये बात थोड़ी देर पहले बताया था कि जिधर एंगल होता है उधर कॉस होता है, जिधर एंगल होता है उधर कॉस होता है, ये बात मैंने बताया था. तो ये बताओ एक्स एक्सिस से एंगल कितना बन रहा है अल्फा, तो ए एक्स क्या हो जाएगा ए कॉस अल्फा. वाई एक्सिस से क्या बना रहा है बीटा, इसमें साइन नहीं लेंगे हम. वाई एक्सिस से बना रहा है बीटा तो ए वाई हो जाएगा ए साइन बीटा, नहीं सॉरी ए कॉस बीटा, ए कॉस बीटा. जो एंगल उधर कॉस जो है पास है वो कॉस है, और ए जेड जो है वो कितना एंगल बना रहा है गैमा, तो वो हो जाएगा ए कॉस गैमा. तो हमने वाला कॉन्सेप्ट यूज कर लिया. क्या कॉन्सेप्ट यूज किया कि जिधर एंगल है उधर कॉस है, तो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग एंगल अल्फा बन रहा है तो ए कॉस अल्फा, वाई एक्सिस से एंगल बीटा बना रहा है तो ए कॉस बीटा, जेड एक्सिस से एंगल गैमा बना रहा है तो ए कॉस गैमा. इज इट क्लियर इनसे? तो हो गया. तो नाउ दिस वन और यू कैन आल्सो से दोनों में 25 का. हाँ, this is also say you can say cos alpha is equal to ax upon a, cos beta is equal to ay upon a, cos gamma is equal to az upon a. तो कहने का मतलब क्या, put the value now equation number 2 becomes, put the value ax ay, the vector is a cos alpha, इसमें साइन नहीं आता है, इसमें साइन कॉस दोनों आ जाते हैं, इसमें सिर्फ कॉस लेते हैं. ठीक है, a cos alpha I cap, ए वाई की जगह ए कॉस बीटा जे कैप, थर्ड क्या आएगा ए कॉस गैमा के कैप. तो 3D में ऐसे इस तरह से लिखते हैं. गैमा 3D में क्या है, तीनों एंगल मालूम होना चाहिए वरना आप नहीं लिख पाएंगे. ठीक है, आपको प्रॉब्लम होगा लिखने में. मैथ्स में कर लेंगे बट फिजिक्स में प्रॉब्लम आएगी, नॉन मैथ्स को प्रॉब्लम आ जाएगी. तो मैं एक्चुअली नॉन मैथ्स वाले बच्चों के हिसाब से पढ़ा रहा हूँ. ठीक है, तो इसमें क्या होगा 3D में ऑल थ्री एंगल्स आर रिक्वायर्ड और आइदर ऑल थ्री कोऑर्डिनेट्स आर रिक्वायर्ड. ठीक है, कॉम्पिटेंट दिस वन तो मैं और एक्सप्लेन करता हूँ. आई एम एक्सप्लेनिंग
कंफ्यूज मत होना ए एक्स ए वाई ए जेड को, वो एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट है, तो इसमें एक्स वाई आता है, इसमें एक्स वाई जेड आ जाएगा। हाँ, बॉयज एंड गर्ल्स, हैव यू कंप्लीटेड? हाँ सर। अच्छा, मैं इस बता रहा हूँ, देखो अब इसमें कंफ्यूज मत हो ना कि सर ये ए एक्स ए वाई ए जेड क्या होते हैं, ये कुछ भी नहीं होते, ये एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट होते हैं। सी यार, मैं समझा रहा हूँ। लेट्स से अगर हम ऐसे ले ले, दिस इज जेड, दिस इज वाई एंड दिस इज एक्स, एंड दिस इज लेट्स से वेक्टर ए, एंड इसके कोऑर्डिनेट क्या है, दैट इज एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड। सो आपको मालूम है कि एक्स वाई जेड क्या होंगे, ठीक है, वो उसके कोऑर्डिनेट्स हो गए, ठीक है, ये ओरिजिन हो गया 0,0,0, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं वेक्टर ए इज इक्वल टू एक्स कोऑर्डिनेट आई कैप प्लस वाई कोऑर्डिनेट जे कैप प्लस जेड कोऑर्डिनेट के कैप। और अगर तुम डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करोगे तो क्या मिलेगा, डिस्टेंस फॉर्मूला। तो वेक्टर ए क्या होगा, अंडर रूट ऑफ एक्स माइनस जीरो होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जीरो प्लस जेड, तो वही आ जाएगा, दैट इज अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो आप जनरल बोल सकते हैं मैग्नीट्यूड होता है अंडर रूट ऑफ एक्स कंपोनेंट स्क्वायर प्लस वाई कंपोनेंट स्क्वायर प्लस जेड कंपोनेंट स्क्वायर। ठीक है, मैग्नीट्यूड हमको इस तरह से मिल जाता है, मैग्नीट्यूड। तो रिमेंबर एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट्स होते हैं, ठीक है, 3D में डील करते हैं। एक्चुअली देखो क्या होता है ना, क्लास 10 तक क्या होता है ना, आपको 3D नहीं पढ़ाया जाता। आप देखो हमेशा क्लास 10 तक कितनी भी आपने साइंस पढ़ी हो क्लास 10 में, आपको कभी 3 डायमेंशनल की बातें नहीं की गई। लेकिन जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, 11th में आ जाते हैं, तो ये सिलेबस में बोला गया है कि बच्चों को अब इमेजिन करने की ताकत होनी चाहिए, इसलिए उन्होंने वेक्टर रखा था कि बच्चे इमेजिन करें 3 डायमेंशनल चीजों, और वही सही भी है, ठीक है। सो अब आप लोग मतलब ऐसे में जाएंगे, विजुलाइज से करेंगे चीजों को, और ये इधर जाएगा, एक्स इधर होगा, वाई इधर होगा, जेड इधर होगा, लाइक दिस वे।
हाँ, बॉयज एंड गर्ल्स डन। अच्छा ये देखो, ये कॉस अल्फा कॉस साइन अल्फा फिर से देखो जरा। एक्चुअली ये इंजीनियरिंग में आता है और मेडिकल में भी समटाइम्स आता है। क्या, और तुम्हारे बोर्ड्स वगैरह में भी आता है। डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन कोसाइन, इसको हम लोग बोलते हैं एल एम एन। आप कहेंगे व्हाट इज एल, वो जो ए कॉस अल्फा है ना उसको एल बोलते हैं बेटा। तो ए कॉस अल्फा को हम लोग एल बोलते हैं, ठीक है। ए कॉस अल्फा इज एल, जस्ट वेट, सॉरी नॉट ए कॉस अल्फा, कॉस अल्फा को एल बोलते हैं और कॉस बीटा को एम बोलते हैं और कॉस गैमा को एन बोलते हैं। अल्फा बीटा गैमा, ठीक है। जो जो हमने अपना डायग्राम ड्रॉ किया था, डायग्राम देखिए वापस। वेक्टर ए जो है वो एंगल इस वेक्टर ए एक्स एक्सिस से एंगल अल्फा बनाता है, वाई एक्सिस से बीटा, कॉस गामा। तो ये हमारे ये आगे थे वैल्यू सी है। ए कॉस अल्फा क्या था, ए एक्स अपॉन ए, कॉस बीटा क्या था, ए वाई अपॉन ए, कॉस गामा क्या था, ए जेड अपॉन ए, दिस वन। हाँ, तो वापस आते हैं। तो एल एम एन ये इनको डायरेक्शन कोसाइन कहते हैं, ठीक है। एक आइडेंटिटी है, समटाइम दे आस्क इन द एग्जामिनेशन, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। Identity is, identity is, identity ये है कि एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर 1 होता है हमेशा। मतलब कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गैमा इज इक्वल टू 1। ये ध्यान रखना, तीनों 1 होता है। कैसे होता है, 1 प्रूव कर देते हैं 1 कैसे होता है, रिमेंबर दिस, ठीक है। 1 कैसे होता है, सीधा प्रूफ, ना प्रूफ। कॉस स्क्वायर अल्फा एलएचएस ले लेते हैं, एलएचएस प्रूफ, प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गैमा। कॉस अल्फा की वैल्यू क्या थी, कॉस अल्फा की वैल्यू थी दैट इज कॉस अल्फा ऊपर क्या था, एक मिनट ऊपर स्क्रॉल करके देख लेते हैं। कॉस अल्फा क्या था, ए एक्स अपॉन ए ना, कॉस बीटा था ए वाई अपॉन ए और कॉस गैमा था ए जेड अपॉन ए। हाँ वापस आते हैं। तो कॉस अल्फा था ए एक्स अपॉन ए, कॉस बीटा था ए वाई अपॉन ए and cos gamma tha, that is az upon a, this one. Put all the values here, it becomes ax upon a whole square plus ay upon a whole square plus az upon a whole square. Take a square common, it becomes x coordinate square plus y coordinate square plus z coordinate square। और आपको मालूम वेक्टर ए की वैल्यू क्या होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर, स्क्वायरिंग बोथ साइड it become ax square plus ay square plus az square. So you can write a square here, a square upon a square, that is 1 and that is RHS. तो ये ध्यान रखना कि ये डायरेक्शन कोसाइन समटाइम पूछ लेते हैं एग्जाम में। हाँ, ax अपॉन ए वाई अपॉन ए, ठीक है। तो एल एम एन, तो कॉस अल्फा क्या है, ए एक्स अपॉन ए वाई अपॉन ए जेड अपॉन ए, ठीक है। अच्छा मैं छोटा सा ये प्रॉब्लम करके बता देता हूँ, देखो ध्यान से। अगर कोई तुम्हें छोटा सा क्वेश्चन दे कि लेट वेक्टर ए इज गिवन, वेक्टर ए इज गिवन 2 आई कैप माइनस 3 जे कैप प्लस 4 के कैप। तो पहले वेक्टर ए कैसे निकालेंगे, अंडर रूट ऑफ 2 स्क्वायर प्लस माइनस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, कितना आएगा ये, 16 प्लस 9 25, 29 आ जाएगा। तो एल कैसे निकालेंगे, कॉस अल्फा ए एक्स अपॉन ए, प्रॉब्लम में ए एक्स क्या दिख रहा है 2
और ए कितना आया 29 कॉस बीटा ए वाई अपॉन ए वाई कितना होगा -3 ए कितना है √29 फिर एन होगा कॉस गैमा एजेड अपॉन एजेड कितना है 4 और ए कितना है 29 इस तरह से हमें LMN मिलता है। तो इस पे क्वेश्चन आते हैं तुम्हारे नीट में और जेई में दोनों में आते हैं, तो ध्यान रखना कैसे निकाला जाता है। और तीनों का स्क्वायर करेंगे तो आंसर 1 आता है, मतलब cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1 L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो ये मैंने आपको लिख दिया है, इस पर न्यूमेरिकल आ सकता है टू फाइंड डायरेक्शन, हाउ टू फाइंड डायरेक्शन कोसाइन। समझ में आया ये क्वेश्चन बॉयज एंड गर्ल्स? हाँ सर। हाँ, मैं कोशिश करूंगा कि कुछ क्वेश्चन आप लोग को होमवर्क में दूं, आप लोग थोड़ा ट्राई करो उसको, फिर हम लोग डिस्कस करते हैं क्लास में। मीन टाइम एक काम करो ना, तुम लोग सारे फॉर्मुलेज याद कर लो वेक्टर के, कॉस मतलब एडिशन का, सब्ट्रैक्शन का, ट्रायंगल लॉ, पैरेललोग्राम लॉ, फिर 2D में सर ने कैसे ब्रेक करना सिखाया था, फिर 3D में, ये सब जरा याद कर लो तुम लोग, ठीक है। तो आज हम लोग यहीं तक करेंगे। इसको कॉपी कर लेना, उसके बाद एग्जिट कर जाना। विल डू अप टू हियर, कॉपी एंड एग्जिट। स्क्रॉल करें नीचे। हम्म completed and exit।